हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा क्या होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? क्राइसोफाइट्स आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, यूक्लेनॉइड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं एंड प्रोटोजोअन्स आते हैं। तो इसमें ये सब क्या होते हैं, ये क्या इंक्लूड करते हैं? सारे यूनिसेलुलर को इंक्लूड करते हैं और सारे यूकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब ये सब जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, जो कि क्या फॉर्म करते हैं? प्लैंकटन फॉर्म करते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इसका? फोटोसिंथेटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासिटिक होता है या फिर होलोजोइक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैजुला, अगर जो है जो प्रेजेंट होता है वो 11 स्टैंडर्ड होता है विथ 9+2 के अरेंजमेंट के हिसाब से। वो माइक्रो ट्यूबुल जो होता है वो कंपोज होता है, वो ट्यूबलिन के फॉर्म में कंपोज हो जाता है 9+2 के अरेंजमेंट में 11 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस चीज़ का कंसिस्ट होता है? 2 या फिर 2 से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल का कंसिस्ट होता है, किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके क्राइसोफाइट्स के अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स का फर्स्ट टॉपिक है कि ये क्या इंक्लूड करते हैं? डाई एटम्स को और गोल्डन एल्गी को, जिसको हम लोग डेस्मिड्स भी कहते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं। ये कहाँ फाउंड होते हैं? फ्रेश वाटर में या फिर मैराइन वाटर में ये पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि जो डायटम सेल्स होते हैं वो फॉर्म किस में होते हैं? 2 ओवरलैपिंग सेल्स के सेल्स से ये फॉर्म होते हैं एंड फिट टुगेदर एज अ सोप। जैसे सोप बॉक्स नहीं होता जिसमें हम लोग एक में थोड़े होल्स होते हैं, ठीक, और ऊपर से जो कैप होता है, मतलब जैसे उसको हम लोग फिक्स करते हैं वैसे सोप बॉक्स की तरह ये भी फिक्स होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है और इसमें सिलिका की या फिर सिलियस की इनडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल पाई जाती है, मतलब जो इसे डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। और ये बॉटम एज अ रिजर्वर पाई जाती है, जो कि बॉटम पे होती है, जिसको हम लोग डाई एटोमिशियस अर्थ कहते हैं। मतलब उसमें जो होता है वो उसको जो लेयर होती है सेल वॉल पे वो उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। और ये जो होती है वो फिर ये एक्सटेंड हो सकती है 100 मीटर से, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में एंड सिरप्स में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है? चीफ प्रोड्यूसर होता है किसका? ओशियंस का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? ये बेसिकली जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मोटाइल होते हैं एंड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर होंगे, ठीक, और मोटाइल मतलब मूवेबल होंगे, ठीक। बाइफ्लैजिलेट मतलब इसमें 2 फ्लैजिलेट्स निकली होती हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीडोमिनेट कलर इज गोल्डन ब्राउन बट येलो, ठीक है। गोल्डन ब्राउन इसका कलर होता है, लेकिन ये येलो, ग्रीन, रेड या फिर ब्लू में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सम डायनोफ्लैजिलेट्स लाइक जिम्नोडीनियम और या फिर कह सकते हैं गोनियोलक्स ग्रो करते हैं लार्ज नंबर में, किसमें? सी में, ठीक है। ऐसे कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जैसे कि जिम्नोडीनियम एंड गाइनियोलक्स, जो कि ग्रो करते हैं लार्ज नंबर, किसमें? सी में, ठीक है। और ये जो होते हैं ये क्या कर देते हैं? दोनों मिलके वाटर को ऐसा दिखाते हैं कि मतलब वाटर रेड कलर का हो जाता है, जिसको हम लोग जिससे रेड टाइड भी कॉज होता है, ठीक है। ये रेड कर देते हैं, मतलब वाटर को रेड कर देते हैं, जिससे कि वाटर में रेड टाइड कॉज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है कि यूग्लेना जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स होते हैं
और इनमें जो होती है वो सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल की जगह इनमें पिलीसेल पाई जाती है जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, जिसमें से एक फ्लैजिला जो होता है वो लॉन्ग होगा और एक फ्लैजिला शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है तो वो एज अ प्रेडेटर एक्ट करते हैं। ठीक है। इनका एग्जाम्पल है यूग्लेना एंड पेरेनिमा। तो नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं और ये फीड किस पे करते हैं? फीड ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, मतलब सड़ी गली पत्तियों पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या फॉर्म कर देते हैं? प्लाज्मोडियम फॉर्म कर देते हैं, विच प्रोड्यूस, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रूटिंग बॉडीज या फिर फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल वॉल ऑफ स्पोर्स कंटेन सेलुलोज, और जो इनका सेल वॉल होता है स्पोर्स का, सेल वॉल ऑफ स्पोर्स कंटेन सेलुलोज, वो सेलुलोज कंटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्स आर डिस्पर्ड बाय एयर करेंट्स। ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं सेल वॉल में छोटे छोटे, उनमें जो होता है वो डिस्पर्ड हो जाते हैं एयर करंट की वजह से, वो डिस्पर्ड हो जाते हैं एयर में। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है फाइसेरम एंड फुलिगो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? सारे प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और क्या किसकी तरह लिव करते हैं? लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि दे आर कंसीडर्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक। थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट है एमोबाइट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं एंड कैप्चर करते हैं फूड को थ्रू स्यूडोपोडिया एंड सम पैरासाइट्स आल्सो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स आर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, दे हैव फ्लैजिला। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, सारे प्रोटोजोअन्स फ्लैजिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, या फिर हम लोग पैरासाइटिक उसको कह सकते हैं, और उनके पास फ्लैजिला होती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है सिलिएटेड प्रोटोजोअन आर एक्वेटिक। जो सिलिएटेड प्रोटोजोअन होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं और उनके पास सीलिया होती है ओवर द पूरी बॉडी पे, जिसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब जो कि स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके जो इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं, लाइक उनके लाइफ साइकिल में जो भी इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं उनको। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि प्रोटोजोअन्स अगर हम लोग देखें कि तो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है। फ्लैजिलेटेड का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्राइपासोमा। ठीक। प्रोटोजोअन्स का फिर प्रोटोजोअन्स सिलिएटेड भी होते हैं, सिलिएटेड का एग्जाम्पल पैरामीशियम। ठीक। स्पोरोजोन्स भी होते हैं जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ठीक। नेक्स्ट है एमोबाइट्स भी होते हैं जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा एंड एंटामोइबा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे किंगडम फंजाई। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।